मैं भगवती माँ दुर्गा को मानता ही नहीं था। मैं तो उसकी अगरबत्ती भी नहीं, कुछ भी नहीं करता था, कोई साधना नहीं। उसने आके दर्शन दिए। जब उसने दर्शन दिए तो मुझे लगा मेरी आंखें खराब हो गई। मैं जोर से आंखें ऐसे कर रहा था, दुर्गा ही दिख रही है। फिर ऐसे कर रहा था, फिर भी दुर्गा दिख रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि दुर्गा है। उसके बाद में 3-4 बार जब ऐसे किया तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ दुर्गा। और उसके बाद वो लोप हो गई। जो आद्य शंकराचार्य ने जो सौंदर्य लहरी बोली, जो शिवलोक से लेके आए, उसमें बताया जाता है कि सारी सुंदरता भगवती के शरीर से निकल के संसार में फैली है। सौंदर्य लहरी आपने कभी नाम सुना हो या कभी पढ़ा हो, भगवती के शरीर का एक एक अंग की साधना, सौंदर्य लहरी। बाबा जी भी कल वही कह रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा कर्म किया और ये प्रारब्ध कैसा है। वो प्रकृति कभी नहीं बताती, और यही तो महामाया है, यही तो अविद्या है। आपको कैसे बता दिया जाए तुम्हारे इस जन्म के जो घटनाएं हैं वो बहुत है तुम्हें दुखी और सुखी करने के लिए। पिछले जन्म की अगर और तुम्हारे सामने रख दिए जाए तो तुम्हारे अंदर दुख कई गुना बढ़ जाएगा। फिर तुम पिछले जन्म के दोस्त ढूंढोगे, ये तू किधर है, हम पिछले जन्म में चाय पी थी अपन ने, एक दूसरे को गालियां दी थी, उसके बाद तूने मेरा मुंह तोड़ दिया था, फिर बाद में तू मिला ही नहीं, तेरा मुंह तो तोड़ना है, चाय भी पीनी है, ये तू किधर है, जल्दी आ जा, मेरे को मुंह तोड़ना है और चाय पीनी है। इस जन्म के ही रिश्ते तो तुम्हें इतनी पीड़ा देते हैं, पिछले जन्म का और तुम्हें बता दिया जाए तो तुम्हारी पीड़ा क्या कम होगी कि बढ़ेगी। फिर क्यों बताया जाए? अगर प्रकृति तुम्हारी पास्ट लाइफ तुमसे छुपा के रखती है तो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। हम लोगों ने हमारी पास्ट लाइफ देखी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है, और ना भविष्य में जाने का बहुत कच है सर, और पास्ट में जाना भी कौन सा ज्यादा वो खुशी से भरा, कुछ नहीं है। फिर तुम्हें क्यों चाहिए कि तुम्हें सब डाटा बताया जाए कि तुमने ये जुर्म किया था इसलिए तुम्हें ये सजा हो रही है। आपने इतनी लाइफ में इतनी साधना की है, अभी इस लाइफ में आपने स्क्रैच से स्टार्ट की है। आप कहाँ पे थे? मैंने आपका सारा वीडियो देखा, आप एक शॉप में थे, वहाँ पे आप छोटी सी जगह पे बैठ के साधना करते थे, माँ ने प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए, फिर आप जंगल में चले गए वहां से। मतलब पिछली लाइफ में जो साधना था उसका क्या बेनिफिट था, मतलब जो इस लाइफ में मिला? फिर आपने फिर जंगल में जाके मतलब वहां पे बिल्कुल ही आपने अपने आप को झोंक दिया, मतलब यू आर इन डेड सिचुएशन। कोई उस चीज का बेनिफिट हुआ? क्या फर्क पड़ा आपने? फर्क ये पड़ा कि मैं उस समय बिजनेस करता था, तभी वो दैवी शक्तियों ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी, दर्शन देने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझसे आके संपर्क किया। मैं भगवती माँ दुर्गा को मानता ही नहीं था, उसने आके दर्शन दिए। मैं तो उसकी अगरबत्ती भी नहीं जला, कुछ भी नहीं करता था, कोई साधना नहीं। उसने आके दर्शन दिए। वो जब उसने दर्शन दिए तो मुझे लगा मेरी आंखें खराब हो गई। ऐसे किया मैंने, फिर देखा वही है। फिर उसके बाद मुझे लगा मेरी आंखें खराब हुई, ऐसे मैं जोर से आंखें ऐसे कर रहा था, दुर्गा ही दिख रही है। फिर ऐसे कर रहा था, फिर भी दुर्गा दिख रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि दुर्गा है। उसके बाद में 3-4 बार जब ऐसे किया, उसके बाद में भी वो दिख रही, तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ। और उसके बाद वो लोप हो गई थोड़ी देर। उसने उस समय जब मैं बजरंगा की साधना कर रहा था तब उसने इंडिकेशंस दे दिए थे कि मैं तेरी इष्ट हूँ, तुझे मुझ तक ही आना है। कोई भी साधारण व्यक्ति चले तो चलने के बाद एक स्थिति में पहुंचने के बाद वो दर्शन देगी ना। मैं तो उस समय कुछ भी नहीं करता था उसका, उसने आके मुझे दर्शन दिए। मुझे पुकारती थी, मनोज मनोज मनोज, और मुझे मालूम था भगवती पुकार रही है। बहुत थक जाता था, वो कैंटीन का काम था, लेबर सब वो अनएजुकेटेड रहते थे, और रात को 11:30-12 बजे तक 3-4 लोगों का काम अकेले करता था, पूरा भागम भाग। रात को जो ठंड थी ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा था, सुबह 3:30 बजे उठ के वो कैंटीन की सब तैयारी करके और उसी बीच में साधना कर करके और वो सब करता था। 7 बजे से मिस्त्री और लेबर आ जाते थे, उनको सब तैयार मिलना चाहिए। उस समय सुबह 3:30 बजे हिम्मत नहीं हुई, थका हुआ था, ठंड भी ज्यादा थी, ब्लैंकेट ओढ़ के सर तक सोया था। आवाज आई, वहां कोई रहता ही नहीं था, वहां पे वॉचमैन और वो कोई आवाज, मनोज मनोज मनोज। मुझे मालूम था भगवती आवाज दे रही। ब्लैंकेट भाई साहब इतने रईस
आदि शक्ति जगत जननी आवाज दे रही, मुझे मालूम है वही है, उसके बाद भी जाग गया, फिर भी नहीं उठ रहा। आप सोचो, आपको पता चले भगवती आपको आवाज दे रही, बुला रही, तो आप तो एकदम पागलों के जैसे खड़े। ये सच बात है। ये फायदा हुआ पिछले जन्म का कि वो खुद आती थी और उसने कई बार वो अनुभूति की। संन्यास लेने के पहले देवताओं से बातचीत होनी शुरू हो गई थी और बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ हो गया। उसी के हिम्मत से तो संन्यास ले पाया कि वो साथ में है, ये विश्वास था, तब तो जंगल में गया। एक बार आप उस रास्ते पे चले गए तो कृष्ण कहता है कि वो बीज अगर आपने डाल दिया अपने अंदर तो वो बीज कभी नष्ट नहीं होता। वो तुम्हें परमात्मा जब तक नहीं बना देगा तब तक वो बैठेगा नहीं, तुम्हें ढकेलता रहेगा उसकी तरफ। आपने बोला था कि 20 डायमेंशंस होते हैं, 14 डायमेंशन होते हैं, तो ये हर डायमेंशन में एक अलग यूनिवर्स रहता है। हाँ, जैसा आपका पृथ्वी लोक है, ये अपने आप में है, इसके ऊपर यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, इसके बाद अपना 7 8 9 10 11 12 13 और इसमें जो बिंदु है 14, 14 डायमेंशन। तो ये डायमेंशंस में मतलब इंसान ही रहते हैं कि अलग अलग टाइप के लोग, या मतलब उनके डायमेंशंस उसमें सब अलग अलग हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी अलग है, लाइफ भी अलग है, दुनिया अलग है, सब अलग है, टोटल अलग है। और ये 14 के 14 डायमेंशंस कंट्रोल करते हैं भुवनेश्वरी। 14 भुवन की जो रानी है भुवनेश्वरी, वो भुवनेश्वरी के कंट्रोल में जाता है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। भैया जी, बजरंगा जी दिखते कैसे हैं? हमने तो सिर्फ मतलब बड़े होते हुए टीवी पे वो सीरियल्स देखी थी, तो जब मन में आती है तो वही चित्र सामने आता है, तो वो दिखते कैसे हैं? मैं जब साधना करता था छोटे बच्चे के रूप में था वो मेरे साथ, रामायण पढ़ता था तो छोटे बच्चे के रूप में था। वो जब एनर्जी अपनी फ्रिक्वेंसी को सेट करती है तो उनका चेहरा अलग बदलता है। वो कैसे हो जाते हैं? जब जो फ्रिक्वेंसी चेंज होती है उनके हिसाब से उनका चेहरा बदल जाता है, और वो शरीर से नहीं रहते, वो दिखते हमें ऐसे ही शरीर में है, लेकिन हम उनके आर पार निकल सकते हैं। वो एनर्जी उनका वो मैटर नहीं रहता है। ये आप ऐसे दूर से देखोगे तो वो वैसे ही दिखेंगे, मतलब उनका पूरा चेहरा, नाक वाक वो एकदम सुंदर, आकर्षित। ये हाई डायमेंशनल है। उनका जो कलर होता है ना, हाई डायमेंशन का एकदम साइन करता है और एकदम बेहतरीन होता है वो कलर, उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। ये 3rd डायमेंशन है। जैसे 3rd क्लास होती है ना, आप पहले पिक्चर देखने जाते थे 3rd क्लास, कैसे कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी पे बैठ के ऐसे देखना पड़ता था, ये बिल्कुल वैसा है। वो हाई डायमेंशनल है, तो उनकी एक जो ऊर्जा रहती है, उनका जो चेहरे का साइन रहता है वो अलग ही रहता है, वो बिल्कुल अलग है। और वो एक वेव्स उनके शरीर के आसपास चलती रहती उन एनर्जी की, वो एक अलग ही फील होता है। और माँ भगवती भी फेमिनाइन रूप में ही होती है, मतलब वैसे ही रहती है। लेकिन इनको मैंने ऐसे जब देखा तो सिंपल, जैसे आप बोल रहे हो ना, वैसे ही देखा, पहली बार भी वैसे ही देखा। उसके बाद एनर्जी रूप में ये अलग है। वो चाहे तो अपना रूप धारण कैसे भी कर सकते हैं। वही भयंकर है, इतनी भयंकर है कि हम और आप उसको देखने में हालत खराब हो जाए। और वही इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसको कहा गया है, जो आद्य शंकराचार्य ने जो सौंदर्य लहरी बोली, जो शिवलोक से लेके आए, उसमें बताया जाता है कि सारी सुंदरता भगवती के शरीर से निकल के संसार में फैली है। सौंदर्य लहरी आपने कभी नाम सुना हो या कभी पढ़ा हो, भगवती के शरीर का एक एक अंग की साधना, सौंदर्य लहरी। आद्य शंकराचार्य ने भगवती के शरीर की एक एक अंग की साधना करी। सौंदर्य लहरी में बताया जाता है भगवती के चरण कैसे, भगवती के लोअर लेग्स कैसे, अपर लेग्स कैसे, उनकी योनि कैसी, उनका कट, ये कितना पतला, कितना सुंदर, ये पूरा पूरा शरीर का एक एक वर्णन। और इसकी पूरी साधना है भगवती की, सौंदर्य लहरी। भगवती की आवाज, जब सरस्वती भगवती के सामने कुछ वीणा वादन कर रही थी या गायन कर रही थी, तो राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी ने जो वाह किया, तो वो वाह में इतनी मधुरता थी कि सरस्वती ने अपने आप को छुपा लिया। लज्जा आई उनको कि मैं किसके सामने गायन वादन कर रही हूँ। सरस्वती लजा गई उस समय। तो उस समय वो किस रूप में, कितने सुंदर रूप में आते हैं, वो साधक के या उनकी ऊपर मर्जी है कि वो कैसा रूप बना के आते हैं, वो किस फ्रिक्वेंसी से, कैसी व्यवस्थाओं में प्रकट होते हैं वो देवता। और हर समय उनका क्या रहता है, ऐसे कुछ नहीं रहता है
जैसे आप लोगों के अंदर बहुत कुछ होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, साधारण रूप से प्रकट होता। आपको भी कभी कभार कोई देवता दर्शन देंगे तो आपको लगेगा ऐसे ही तो है, और क्या है। थोड़े देर तुम उछलोगे कूदोगे, हाँ अरे दर्शन हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन 4 5 8 10 बार 15 बार होंगे तो आपको लगेगा ऐसे ही तो हैं, जैसे ये दिखते हैं वैसे ही थोड़े स्पेशल दिखते हैं, थोड़ा मुकुट बुकुट हो जाता है या थोड़ा कुछ हो जाता है, उसमें फिर ज्यादा आपके अंदर वो चीजें नहीं रहती। हाँ ऐसे नहीं, 10 12 15 बार हो गया तो आपके लिए वो सहज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी देवता दर्शन दें या कुछ करे तो बहुत ज्यादा उछलो मत, बताओ मत, उसको पकड़ो मत, छोड़ दो, उसको भूल जाओ। आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो कोई ना कोई ऐसी अनुभूति कुछ ना कुछ होता ही है, आता ही है। वो अच्छे से अगर साधना करी और लगातार साधना करी तो कहीं ना कहीं तो वो हो ही जाता है और वो आना शुरू होता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब कोई आध्यात्मिक अनुभूति करते हो तो उससे आप चिपक जाते हो और साधना छोड़ देते हो। कल किसी देवता के दर्शन कर लिए, इसका मतलब है आप गहरी साधना में थे, आपने साधना अच्छी की, बराबर है, बड़ी अच्छी बात हुई। अब आज तुम साधना करने बैठोगे तो क्या तुम उतनी ही गहरी साधना करोगे या अनुभूति की तरफ भागोगे? नहीं हो पाएगी। कल तुम्हें उस देवता ने दर्शन दिए थे, बात की थी, आज तुम साधना करने के पहले सोचोगे यार आज भी बात हो जाए, दर्शन हो जाए, आज भी बात हो जाए, दर्शन हो जाए। आज तुम श्वासों पे ध्यान नहीं दोगे, आज तुम मंत्र ठीक से नहीं करोगे, आज तुम गहरे में नहीं जाओगे। वो जो कल की अनुभूति थी उसने तुम्हारी साधना खा गई। वो 100% यहाँ पे साधक गिरता है, एक आध साधक कोई बच जाए। अनुभूति साधक को खराब करती है। तरसते हो ना, उस तरसने में तुम्हारी साधना खत्म हो गई। जो अनुभूति हुई थी उसके पहले की साधना और अनुभूति के बाद की साधना, जब आप बैठते हो तो आप सिर्फ साधक हो और आपने साधना करनी 100%, तब वो साधना सिद्ध होगी। जब आप 100% साधना को दोगे, अपनी श्वासों पे ध्यान रखोगे, तुम्हारी आसन परफेक्ट होगी, तुम सब चीजों को त्याग के सिर्फ साधना करोगे, सिर्फ और सिर्फ साधना करोगे, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी श्वास, और तुम धीरे धीरे शांत होते गहरे में चले जाओगे, तब वो साधना सिद्धि की तरफ बढ़ती है। उस साधना में अगर तुम उस देवता का इंतजार कर रहे हो तो साधना कहां से होगी बताओ? साधना और तप में क्या अंतर है? साधना जब आप करते हो तो आपके अंदर एक अग्नि प्रकट होती है, शिवाग्नि, जो कर्मों को नाश करती है, जला देती है। कर्म बीज को जब जलाया जाता है तो उसमें वो बीज पौधे नहीं बन सकते, उनमें से रोपा नहीं फूट सकता। तो साधना करने के बाद जो अग्नि प्रकट होती है उससे जब कर्म बीज जलते हैं तो साधक को भी उसमें तपना पड़ता है। आपके जो अनाहत चक्र है, उस अनाहत चक्र के जो बीजाक्षर हैं उनकी कलाएं हैं, तपनी कला, तापनी कला, कलाएं होती हैं। हर एक देवता की अपनी कलाएं होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप साधना करते हो तो आपके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है उस समय आपका पूरा शरीर ऐसे मसल्स पेन होते हैं और ऐसा चिड़चिड़ाहट, क्योंकि उस समय आपका अस्तित्व अग्नि में जल रहा है। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में वो गलाया जाता है, वैसे एक साधक को गलाया जाता है उस अग्नि में, वो तप कहलाता है।